नमस्कार साथियों। जो आज का टॉपिक होगा वो होगा बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था जिसे हम सिटिंग अरेंजमेंट भी कहते हैं। बैठक व्यवस्था में क्या ध्यान रखना है? कुछ भी ध्यान रखना, कुछ भी नहीं रखना ध्यान के अंदर। क्या करना है, जिस प्रकार क्वेश्चन कह रहा है उसी प्रकार चलना और उसी जगह बैठाना उसको जिसको बैठाना होता है। इसमें पहले क्या करना होता है, जो दे रखा होता है उसमें जितने जितने व्यक्तियों की संख्या दे रहे थे, 5 आदमी या 7 आदमी 8 आदमी, उतनी क्या करते हैं, सीटें रिजर्वेशन कर लेनी है। यानी इसमें पहले क्या करना होता है, रिजर्वेशन करवाना होता है। रिजर्वेशन का मतलब हो गया, जैसे 5 व्यक्तियों का पूछ लेके एक गोले के अंदर 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्या करेंगे, 5 व्यक्तियों को 5 सीटें बुकिंग कर देंगे। ये 5 सीटें बुकिंग होंगी, उसी प्रकार जिस जगह बैठाना होता है वो किसी वाला बोलेगा उसी जगह बैठा देंगे। तो इसमें सिर्फ ध्यान रखना है रिजर्वेशन का। क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके ऊपर। अभी जैसा एक क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एम एफ, 6 व्यक्ति है। ए बी सी डी ई और एफ एक वर्त में बैठे। बी सी एवं डी के मध्य बैठा है। बी है वो सी एवं डी के मध्य है। बी सी एवं डी के मध्य बैठा है, यानी मध्य में है। आगे क्या देगा, ए ई एवं सी के मध्य में है। ए है वो ई एवं सी के मध्य में है। फिर एफ डी के दाहिनी तरफ है। एफ डी के दाहिनी तरफ हो गया। पूछा ए और एफ के बीच में कौन है। ये क्वेश्चन दे रखा है, जो 6 व्यक्ति है ए बी सी डी और एफ एक वर्त के अंदर बैठे, यानी वर्त यानी एक गोल घेरा है, इसके अंदर 6 व्यक्ति बैठे। केंद्र मुंह किस तरफ नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या मानेंगे हम, केंद्र की ओर मुंह है। अगर किसी तरह बता नहीं रहा किस तरफ मुंह है तो केंद्र की ओर मुंह मानेंगे। इसका केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, यानी इधर मुंह करके बैठे हैं ये सभी। तो पहले क्या करेंगे, इसके 6 सीटें रिजर्वेशन कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 व्यक्ति बैठे केंद्र की ओर मुंह करके। 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए रखा है बी एवं सी एवं डी के मध्य बैठा है। ए ई एवं सी के बीच में बैठा है। एफ है डी के दाहिनी तरफ बैठा है। ये जो बायां या फिक्स दायां और बायां देगा उसको पहले बैठा लेंगे। हम किसी भी जगह बैठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है एफ है डी के दाहिनी तरफ बैठा, इसका मतलब ए जगह हम डी को बैठा लेंगे पहले फिक्स। कहीं पे भी बैठा सकते हैं। मान लिया यहाँ पर डी को बैठा लिया, यहाँ पर डी बैठा है, तो क्या दे रहा है, एफ है वो डी के दाहिने तरफ बैठा है। एफ डी के दाहिने तरफ किधर होगा, डी का मुंह इस तरफ, यानी केंद्र की ओर मुंह है। इधर इसका मुंह है, तो डी का दायां कौन सा होगा, इधर दायां होगा और इधर बायां होगा। तो दाहिनी तरफ कौन है, एफ बैठा है। यहाँ पर डी होगा, इसमें दाहिनी तरफ ये ऊपर होगा, कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, जो हमने घड़ी वाला दिशा वाला चैप्टर पढ़ा था, दिशा वाला में दायां और बायां क्या हो रहा था, दिशा वाला में दायां और बायां का, इसमें दायां और बायां विपरीत होगा, ये ध्यान रखना। इसमें कन्फ्यूज हो सकता है। जैसे दिशा वाला चैप्टर में क्या था, दायां क्या हो रहा था, दक्षिणावर्त हो रहा था, यानी घड़ी की दिशा में हो रहा था। दायां चल रहे थे, इसको हम इधर चल रहे थे, घड़ी की दिशा में ऐसे गोल घूम रहे थे, घड़ी इसी प्रकार चल रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में उल्टा हो रहा है। दिशा वाले में दायां नीचे हो रहा था, इधर घड़ी की दिशा में, इसमें दायां ऊपर होगा, उल्टा वामावर्त होगा। इसलिए वो ये ध्यान में रखना, कन्फ्यूज हो सकता है इस क्वेश्चन में। दायां और बायां वाला ध्यान रखना विशेषकर। और मेन बात इसके अंदर, जो अगर पूरा ये सही हो गया, ये जो गोल घेरा है सही जगह बिठा दिया, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। सही बैठ गए तो 5 नंबर पूरे, और सही नहीं हुआ तो 500 नंबर गलत होंगे, एक भी सही नहीं होगा। इसलिए ये आए तो 500 पूरा, ये नहीं तो एक नहीं आएगा। तो ध्यान में रखना दाएं और बाएं का विशेषकर, सही ध्यान से बिठाना। एफ है तो डी के दाईं तरफ बैठा, डी के दाहिनी तरफ एफ हो गया। फिर क्या दे देगा, ए ये तो पूछा है ए एवं एफ के बीच में क्या दे रहा है, बी है वो सी एवं डी के बीच में बैठा है। सी एवं डी के बीच में कौन है, बी है। यहाँ पर डी हो गया तो
बी इनके बीच में, तो यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या दे रखा था, सी बी है, सी और डी के बीच में, तो डी और सी के बीच में बी हो गया। फिर क्या दे रखा है, ए ई एवं सी के बीच में, ए ई एवं सी के बीच में होगा, यानी सी यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर कौन होगा, ई होगा। अब कौन सा हो रहा है, अब ए और सी और ई के बीच में हो गया। तो अब पूरा सेटिंगमेंट, वो पूरा सिटिंग अरेंजमेंट करके बिठा कर इसको पूरा फिर वापस देख देना है कि कहीं गलत तो नहीं है। कौन सा जैसे दे रखा है, बी है सी और डी के मध्य में बैठा है, बी कहाँ है, सी और डी के मध्य, ये बी है इधर, सी और इधर डी, दोनों के मध्य में बैठा है, ये सही है। फिर दे रखा है ए है ई एवं सी के बीच में बैठा है, वो ये ए हो गया, ई और सी के बीच में बैठा है दोनों। फिर है एफ डी के दाईं तरफ है, ये डी है, इसके दाईं तरफ ऊपर होगा, एफ हो गया ये, इसका मतलब ये जो सिटिंग व्यवस्था है ये सही है। फिर पूछा ए एवं एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में ये ई है, इधर ए और इधर एफ है, तो ए और एफ के बीच में कौन होगा, ई हो गया। पूछा क्या था, ए और एफ के बीच में कौन है, तो ई हो जाएगा। इस प्रकार बेटे को ये ध्यान रखना, दाएं बाएं का विशेष कर, और किसके मध्य, किसके दाईं तरफ, किसके बाईं तरफ। अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जी, 8 लड़के हैं। ये 7 लड़के हैं, एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। एफ जी के दाईं ओर दूसरा है, एफ बी का पड़ोस, बी एफ का पड़ोसी है, बी है वो एफ का पड़ोसी है। लेकिन सी का नहीं है, एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं है। ई जो कि सी का पड़ोसी है, ई है वो सी का पड़ोसी है, ई सी का पड़ोसी, ई सी का पड़ोसी है। जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर ई, ये जो ई है सी का पड़ोसी है, जी के दाईं ओर, जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर हो गया। डी है वो ए ई और ए के बीच में है, डी ई और ए के बीच में है। ई और ए के बीच में डी हो गया। तो अब इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 5 3 4 5 जितने भी पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं। लेकिन जो ये सिटिंग अरेंजमेंट है तो ये होगी, इसके बारे में जितने टाइप का प्रश्न बना सकते हैं उतने बन सकते हैं। ए का पड़ोसी कौन है, बी का कौन है, बी के दाएं कौन है, बी के बाएं कौन है, यानी किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी पहले ये सिटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे हम। ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 लड़कियों की 7 सीटें बुकिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 सीटें रिजर्वेशन हो गई इसकी। अब जो दे रहेगा उसी हिसाब से चलेंगे। एफ है जी का, जी के दाईं ओर दूसरा है, यानी जी को मान लिया हम कहीं पे भी बिठा दिया, जी को कहीं पे भी बिठा देते एक जगह फिक्स, यहाँ पर माना जी को बिठा दिया, यहाँ पर जी है तो क्या दे रखा है, एफ है जी के दाईं ओर दूसरा। अब दाईं ओर इसका विपरीत चलेगा, ऊपर की तरफ चलेगा दाईं ओर। और विशेषकर ध्यान रखना इसके अंदर मुंह नहीं दे रखा, किस तरफ मुंह है। तो वर्ताकार घेरे के अंदर, अगर घेरे के अंदर मुंह नहीं दे रखा तो हम मानेंगे कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, सभी यानी आम सामने मुंह करके बैठे, केंद्र की ओर मुंह करके।
तो एफ है जी के दाईं ओर दूसरा, यानी इधर इसका मुंह दाईं ओर ऊपर होगा, दाईं ओर पहला और दूसरा, ये कौन हो गया, एफ हो गया। क्या दे रखा है, जी वो एफ है जी के दाईं ओर दूसरा, यानी मान लिया यहाँ पर जी है तो यहाँ से दाईं ओर दूसरा कौन सा होगा, पहला ये और दूसरा एफ हो गया। बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं है। अब क्या दे रखा है, बी है वो एफ का पड़ोसी, बी यानी यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता है, एफ का पड़ोसी दो होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। बी है एफ का पड़ोसी है लेकिन क्या सी का पड़ोसी नहीं है। ई जो कि सी का पड़ोसी, यानी ई है वो सी का पड़ोसी है, वो जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन होगा, जी के दाईं ओर, यानी दाईं ओर ऊपर चलेगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यहाँ पर कौन है, ई है, यहाँ पर ई हो गया चौथे स्थान पर, जो कि क्या है, सी का पड़ोसी है। सी का पड़ोसी मतलब इसका मतलब सी इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, चौथे स्थान पर। डी है वो ई और ए के बीच में बैठा है। डी कहाँ पर है, ई और ए के बीच में, इसका मतलब डी कहाँ होगा, यहाँ पर होगा और ए यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर डी होता तो इधर एफ आगे ए बीच में नहीं बैठ पाता, क्योंकि दे रखा डी है वो ई और ए के बीच में है। ई यहाँ पर हो गया, ए यहाँ पर होगा तो डी यहाँ पर होगा। अब बात रही बी और सी की, बी और सी की बात रही, बी और सी को दो बच्चे और ये जगह भी दो बच्चे, यहाँ पर किसको बी को कहाँ पर बिठाना और सी को कहाँ पर बिठाना वो देखेंगे अभी। क्या देखे, बी है वो एफ का पड़ोसी है, बी क्या है, एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, यानी बी यहाँ पर होगा और सी यहाँ पर होगा, क्योंकि आगे क्या देगा, सी जो कि सी का पड़ोसी है, यानी सी का पड़ोसी है ई, तो ई यहाँ पर होगा, सी का पड़ोसी ये हो गया और बी यहाँ पर हो जाएगा। अब वापस चेक करेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट सही है या नहीं। पहले क्या दे रखा है, एफ है जी के बाईं और दूसरा है, जी के बाईं और दूसरा कौन सा होगा, पहला दूसरा एफ हो गया, जी यहाँ पर मानना पहला और दूसरा एफ हो गया। फिर क्या है, बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं है, बी एफ का पड़ोसी हो गया, ये यहाँ पर एफ था, ये बी यहाँ पर इसका पड़ोसी कौन है, जी और एफ हो गया, यानी सी का पड़ोसी नहीं है, सी का भी पड़ोसी नहीं है, ये भी सही हो गया। आगे दे रखिए ई जो कि सी का पड़ोसी है, यानी ई है सी का पड़ोसी है, और जी के दाईं और चौथे स्थान पर, यानी जी के दाईं और ऊपर चलेगा, दाईं और पहला दूसरा तीसरा और चौथे स्थान पर हो गया। फिर क्या दे रखा है, डी है वो ई और ए के बीच में है, तो डी है वो ई और ए के बीच में हो गया। अब ये सिटिंग अरेंजमेंट सही हो गई। अब इसका आधार पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, मान सकता है। जैसे पहले टाइप का पूछ लिया, बी के पड़ोसी कौन है, बी के पड़ोसी, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, सातों में से घुमा फिरा कर। जी बी के पड़ोसी कौन है, जी और एफ है, जी एफ, बी के पड़ोसी हो गए, जी एफ हो गए। सेकंड क्या पूछा है, सेकंड टाइप हो सकती है, ए के बाएं कौन है, ए के बाएं कौन है, तो ए के बाएं कौन है, ये ए, इसका बाएं इधर होगा और दाएं उधर होगा, ए का बाएं कौन है, डी है, ए के बाएं हो गया डी। तीसरी टाइप हम लिख सकते हैं, सी के दाएं कौन है, यानी सी के दाएं कौन है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर इसका मुंह इधर, तो दाएं कौन सा होगा, ये वाला दाएं होगा, ई हो गया, सी के दाएं कौन है, ई है। इस प्रकार जितने टाइप के हो सकते हैं हम बना सकते हैं क्वेश्चन। जो मेन बात ये है, सिटिंग अरेंजमेंट सही होना चाहिए, जो बैठक बैठता है वो सही क्रम से बैठना चाहिए, जिस प्रकार वो दे रखा है उसी प्रकार बैठाना है। इस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा हम बोर्ड पर नहीं करा सकते, क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े हो रहे हैं, 5 और टाइप इसकी सभी की एक इसका अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। इसी प्रकार बैठाने कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, इसमें सिर्फ ध्यान बाएं दाएं का रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना है। जैसे अगला एक क्वेश्चन है, 8 मीटर पी क्यू आर एस टी यू वी, डब्ल्यू केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, यहाँ पर दे रहेगा केंद्र की ओर मुंह बैठा है, मुंह करके बैठे। अगर नहीं दे तो भी हम क्या मानेंगे, केंद्र की ओर मुंह मानेंगे। एक वृत्ताकार घेरे में बैठे, ऐसे लिख लेते हैं। वी क्यू के दाएं तीसरा है, वी है वो क्यू के दाएं तीसरा है, और आर के दाएं, और आर के बाएं दूसरा है।
फिर दे रखा है क्यू टी के बाएं दूसरा, क्यू टी के बाएं दूसरा और एस के तुरंत दाएं है, दाएं यानी राइट साइड है। फिर दे रखा है यू क्यू और टी के बीच में है, तो यू है क्यू और टी के बीच में, पी आर के बाएं नहीं है, पी ए आर के बाएं नहीं है। अब इसकी सेटिंग अरेंजमेंट बनाने बाद में इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जो ये आठ मित्र है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो पहले क्या करेंगे, गोल घेरा बना लेंगे और इसकी सीटिंग रिजर्वेशन कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हो गई सीटें। अब इन 8 सीटों में इसको बिठाना है कि पहले क्या दे रखा है, वी क्यू के दाएं तीसरा है और आर के बाएं दूसरा है। कहीं भी मान सकते हम क्यू को मान ले, यहाँ पर क्यू बैठा है, यहाँ पर क्यू है तो इसके क्या होगा, दाएं तीसरा वी है, दाएं ऊपर चलेगा पहला दूसरा और तीसरा, यानी ये वी हो गया। फिर क्या देगा, और आर के बाएं दूसरे, इसका मतलब क्या है, वो वी है ना, वो क्यू के दाएं तीसरा हो गया और आर के बाएं क्या होगा, दूसरा होगा। आर के बाएं दूसरा होगा, इसका मतलब आर कहाँ होगा, आर यहाँ पर होगा, यानी यहाँ पर आर होगा तो इसका बाएं कौन सा होगा, ये बाएं वाला होगा इधर से। ये बाएं दूसरा कौन सा, पहला और दूसरा कौन सा, वी है, आर के बाएं दूसरा हो गया। अब 3 को तो बिठा दिया, बाकी 5 बचे उसको बिठाना है। क्यू टी के बाएं दूसरा, क्यू है वो टी के बाएं क्या है, दूसरा है, टी के बाएं क्या किधर होगा, इधर होगा, यानी टी यहाँ पर होगा, टी यहाँ पर होगा, इसका केंद्र की ओर मुँह होगा तो इसका बाएं कहाँ होगा, इधर होगा, इसका बाएं इधर ही, पहला और दूसरा कौन है, क्यू हो गया। और एस के तुरंत दाएं है, यानी एस के दाएं, एस कहाँ होगा, एस यहाँ पर होगा, एस यहाँ पर होगा, इसका मतलब क्या है, क्यू एस के तुरंत दाएं है और टी के बाएं दूसरा है, ठीक है, ये हो गया। एस के दाएं एस के तुरंत दाएं, एस के तुरंत दाएं क्यू हो गया। फिर दे रखा है वी क्यू और टी के बीच में यू है, सॉरी यू है, ये वी तो हो गया पहले ही, यू जो है क्यू और टी के बीच में है, इन क्यू और टी के बीच में कौन है, यू है, यहाँ पर हो गया यू। अब बच्चा कौन कौन, एक बच्चा पी और दूसरा बच्चा डब्ल्यू, इन दो को, ये 2 सीटें बची, इसके ऊपर बिठाना है। कहाँ कहाँ आएंगे ये देखना है। तो पी है वो आर, पी है आर के बाएं नहीं है, आर का बायां किस तरफ है, आर का बायां इस तरफ है, ये है आर का बायां, तो पी है वो आर के बाएं नहीं है, इसका मतलब बायां कौन होगा, डब्ल्यू होगा। और पी नहीं होगा तो क्यू होगा, 2 ही बच्चा है, एक को तो होना पड़ेगा, तो पी नहीं होगा तो बायां उसका डब्ल्यू होगा और दाएं कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, बायां नहीं तो दाएं तो होना ही पड़ेगा इसको, तो पी कहाँ हो गया, आर का दाएं होगा। अब इस ये सेटिंग में अरेंजमेंट हो गई पूरी, आटों को बिठा दिया। अब किसी भी टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके ऊपर पूछ रहे इसका बायां कौन है, इसका बायां कौन है, इसका बायां होगा पी। पूछे डब्ल्यू के पड़ोसी कौन है, डब्ल्यू के पड़ोसी कौन है, डब्ल्यू के पड़ोसी होंगे वी और आर। टी किसके मध्य बैठा है, तीसरी टाइप, टी किसके मध्य है, टी किस किसके मध्य है, वी और यू, यानी यू और वी के मध्य कौन है, टी है। इस प्रकार जितने भी टाइप को, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। मेन बात यह है जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है उसको सही व्यवस्था से बिठा देना। उसके बाद में कोई सा भी पूछे तो हम बता सकते हैं देखकर कौन कहाँ पर बैठा है। अगला क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति HIJKLMN और P, ये 8 हो गए, 3 3 6 और 2 8। एक वर्ताकार टेबल के इर्द गिर्द बैठे, यानी वर्ताकार घेरे में बैठे।
एम जे के दाएं तीसरा है, तो एम है जे के दाएं तीसरा है, एम जे के दाएं तीसरा और के बाएं दूसरा है, और के बाएं दूसरा है। एस आई के तुरंत बाएं है, वो एच है वो आई के एच आई के तुरंत बाएं बैठा है, एच आई के तुरंत बाएं हो गया। पी के तुरंत दाएं नहीं है, पी के तुरंत दाएं नहीं है। एल एन के बाएं तीसरा है, एल एन के बाएं तीसरा है। तो इस बाद में टाइप कौन कौन से बनेगी वो देख लेंगे। ये दे रखी है हमें, ये अरेंजमेंट इसको सेटिंग करना है। जो 8 व्यक्ति है एस आई जे के एल एम एन पी, ये वर्ताकार घेरे में बैठे, तो वर्ताकार घेरा बना लिया, 8 सीटें रिजर्वेशन हो गई। ये 8 व्यक्ति वर्ताकार घेरे में बैठे, क्या देगा एम जे के दाएं तीसरा और के बाएं दूसरा है। एक जगह मान लिया जे बैठा, यहाँ पर माना जे बैठा, तो एम है वो जे के दाएं तीसरा है, जे के दाएं को ऊपर चलेगा पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर एम हो गया, एम जे के दाएं तीसरा हो गया। फिर क्या दे रखा, जे के दाएं तीसरा तथा के बाएं दूसरा, यानी के इधर होगा, के का बाएं होगा ऊपर, तो के इस दिशा में केंद्र होगा, मुँह तो बाएं इधर होगा, बाएं पहला और दूसरा कौन है, एम है, तो के बाएं दूसरा होगा, जे के दाएं तीसरा एम हो गया। फिर दे रखा एच आई के तुरंत बाएं नहीं बैठा है, इसको छोड़ो, इसको बाद में लिखेंगे। बाद में क्या देगा, पी है वो के तुरंत दाएं नहीं है, पी के तुरंत दाएं, इधर पी नहीं हो सकता, इसका मतलब और कहीं भी हो सकता है। एल एन के बाएं तीसरा बैठा है, एल है वो एन के कहाँ बैठा है, एल एन के बाएं तीसरा है, जे का दिश में देने का एस आई के तुरंत बाएं बैठा है, और एल है वो एन के बाएं तीसरा हो गया। अब क्या हो रहा है, तो पी है के तुरंत बाएं है, पी के तुरंत दाएं है, तो के यहाँ पर है, पी के कहाँ हो गया, पी के तुरंत दाएं है, के का तुरंत दाएं कहाँ होगा, इधर होगा दाएं, इस तरफ होगा, यहाँ पर कौन हो गया, पी हो गया, पी के तुरंत दाएं हो गया। फिर क्या दे रखा है, एल है एन के बाएं तीसरा है, एल एन के बाएं तीसरा होगा, तो एल कहाँ पर होगा, एल एन के दाएं तीसरा होगा, यहाँ पर एन हो गया, यहाँ पर एन का बाएं तीसरा कौन है, पहला दूसरा और तीसरा कौन है, एल हो गया। फिर क्या बेटा, एच है वो आई के तुरंत बाएं है, एच कहाँ पर होगा, आई के तुरंत बाएं होगा, यानी यहाँ पर आई होगा, इसको बाएं किधर होगा, एच होगा। इस एन को हमने क्यों बिठाया, एन का कहीं दे भी नहीं रखा था और हमने एन को इधर बिठाया, यहाँ पर एन को क्यों बिठाया, क्योंकि ये तो 3 जगह बची थी शेष बाद में, ये एल एन और ये 4 जगह थी, इनमें क्या दे रखा था, एच आई के तुरंत बाएं बैठा, आई के तुरंत बाएं बैठा, इसका मतलब क्या हुआ, एच और आई क्या पड़ोसी है, और अगर हम एच को यहाँ पर बिठा दे तो आई के लिए पड़ोसी नहीं बचा, और यहाँ पर बैठा दे फिर भी पड़ोसी नहीं बचा, इसलिए एच और आई कहाँ आएंगे, यहाँ पर ही आएंगे, एच और आई यहाँ पर आएंगे, तो एच कहाँ है, आई के तुरंत बाएं है, यानी यहाँ पर आई होगा और यहाँ पर कौन होगा, एच, आई के तुरंत बाएं कौन हो गया, एच हो गया। फिर क्या दे रहेगा, पी के तुरंत दाएं, यानी पी के दाएं हो गया, बाएं हो गया। फिर है एल है वो एन के बाएं तीसरा है, अब जगह 2 बची है यहाँ पर, और एल और एन 2 बचा है, दे रखा है एल एन के बाएं तीसरा, अगर यहाँ पर एन रखे तो बाएं तो ये हो गया, एच हो रहा है, इसलिए कहाँ पर आएगा, एन यहाँ पर आएगा, और यहाँ से बाएं कौन सा हो रहा है, पहला दूसरा और तीसरा, ये एल हो रहा है। ये क्या हो गई, इसकी सीटिंग अरेंजमेंट हो गई, आठों बैठ गए 8 सीटों पर। अब किसी भी टाइप का हम क्वेश्चन करके लिख सकते हैं, जो भी टाइप बन रही है उस प्रकार, कितने भी टाइप का कर सकते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है,
JKHR FLN और Q। केंद्र को मुंह करके गोलाकार घेरे में बैठे यानी वर्ताकार घेरे में बैठे। SL के बाएं तीसरा है। HL के बाएं तीसरा है जो K के एकदम बाएं है, जो K के एकदम दाएं है। RN के बाएं तीसरा है। RN के बाएं तीसरा है लेकिन HCl का पड़ोसी नहीं है। लेकिन HCl का पड़ोसी नहीं है। JQ के दाएं को दूसरा है। JQ के दाएं दूसरा है। तो इसकी सिटिंग अरेंजमेंट कैसी होगी? जो कितने हैं 3 3 6 2 8 यानी 8 सीटें कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 सीटें हो गई। अब जैसा दे रखा है वैसे बिठा देंगे। वर्ताकार घेरे में बैठा है HL के बाएं तीसरा बैठा है। H है वो L के कहाँ बैठा है? बाएं तीसरा है। तो HL कहीं भी मान लिया, यहाँ पर माना L है। इसमें एक बात ध्यान रखने विशेष, जो क्या दे रखा है HL के बाएं तीसरा है जो K के एकदम बाएं है, यानी जो ये जो आया बीच में, इस प्रकार बैठे हुए पहले बता देते हैं। जो है जो या जो के शब्द आए, जो या जो की शब्द, ये दो शब्द आए तो क्या होगा? दूसरे पर्सन के लिए होगा। सेकंड पर्सन मतलब क्या हुआ? यहाँ पर दो व्यक्ति दे रखा H और L, दो व्यक्ति दे रखा H और L, तो ये जो या जो की किसके लिए आएगा? L के लिए आएगा। यानी ये जो या जो के शब्द आएगा L के लिए आएगा, जहाँ पर बिठाएगा वो L को बिठाएगा, जो या जो की। इसके अलावा जो होता है किंतु परंतु लेकिन, अगर किंतु परंतु को लेकिन ये शब्द आए तो ये किसके लिए आता है? पहले व्यक्ति के लिए आता है। किंतु परंतु लेकिन पहले शब्द के आता है, और जो या जो कि किसके लिए आता है? दूसरे व्यक्ति के लिए आता है। इसे विशेषकर ध्यान रखना। जैसे इसमें दे रखा है H है वो L के ठीक L के बाएं तीसरा, यानी H है वो L के कहाँ है? बाएं तीसरा। L यहाँ पर इसका तीसरा किधर होगा? पहला दूसरा और तीसरा बाएं इधर हो गया, ये H हो गया। जो K के एकदम दाएं है, जो K के एकदम दाएं, इसका मतलब क्या है? ये जो है ना वो L के लिए, यानी दूसरे व्यक्ति के लिए। और पहला व्यक्ति S हो गया, दूसरा व्यक्ति H है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए होगा जो K के एकदम दाएं है, यानी K यहाँ K कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। यानी K के एकदम दाएं कौन है? L है। इसलिए ये जो है ये L के लिए है। ये L कौन सा है? यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है। विशेषकर इस जो या जो की का ध्यान रखना इस पूरा चैप्टर के अंदर, और कुछ नहीं है। आगे क्या दे रखा है? RN के बाएं तीसरा है, लेकिन H या L का पड़ोसी नहीं है। H या L का पड़ोसी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? R यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर भी नहीं हो सकता। इस तीन जगह R नहीं हो सकता। JQ के दाएं दूसरा है, HL के बाएं, R है वो N के बाएं तीसरा है, तो R कहाँ पर होगा? R है N के बाएं तीसरा हो जाएगा। इसके बाद में क्या दे रखा है? R है वो N के बाएं तीसरा है, R N के बाएं तीसरा है, लेकिन क्या है? H या L का पड़ोसी नहीं। H या L का पड़ोसी नहीं, इसका मतलब यहाँ और यहाँ पर R नहीं आ सकता, यहाँ पर भी R नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा? N आएगा। फिर कौन? R है N के बाएं तीसरा, बाएं पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर R आ जाएगा। R N का बाएं तीसरा हो गया। फिर दे रखा है JQ के दाएं दूसरा है, Q के दाएं, अब तीन बच्चे, Q के दाएं कौन है? J है वो Q के दाएं दूसरा, इसका मतलब Q कहाँ होगा? यहाँ पर Q होगा, यहाँ पर Q होगा, इसलिए इसका दाएं कौन हो गया? सॉरी, यहाँ पर Q होगा, यहाँ पर Q होगा, इसका दाएं कौन? इधर इस साइड में होगा, दाएं पहला और दूसरा कौन हो गया? J हो गया।
ये जे आगे इसके अब एक शीट बची, इस पर कौन शेष कौन बचा, एफ बचा, इसके लिए इस पर एफ आ जाएगा। अब इसके आगे जितने टाइप हो सकते हैं हम बना सकते हैं, किसी का भी हो सकता है आर के बाएं या आर के दाएं। मैंने इसमें ये क्रम का ध्यान रखना, जिस प्रकार बैठ रहा है उसी टाइप बिठाना है। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।